हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इंजीनियर्स, जब भी हम ब्रिज के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, भले ही वो आपका माइनर ब्रिज हो या फिर आपका मेजर ब्रिज हो, तो उसमें आप ओपन फाउंडेशन के बारे में सुन रहे होते हैं। तो इंजीनियर्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आपका ओपन फाउंडेशन क्या होता है, ओपन फाउंडेशन की ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, ताकि आप साइट पे जाके उसका एग्जीक्यूशन कर सकें और उसका एस्टिमेशन और कॉस्टिंग का भी काम कर सकें। और इसके साथ साथ हम आज ये भी सीखने वाले हैं कि साइट पे एक ओपन फाउंडेशन को कास्ट करने के लिए कितना कंक्रीट लगेगा, उसका एनालिसिस कैसे होगा, वो आपको ड्राइंग के थ्रू एक्सेल सीट पे सीखने को मिल रहा होगा। तो इंजीनियर्स, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिलिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स, मैं आप सभी का रेनफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो आप इस सेशन को पूरा देखिए, तो आपको काफी चीजें सीखने को मिल रही होंगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। इंजीनियर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको मेजर ब्रिज का प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है, और इस मेजर ब्रिज के प्रोजेक्ट में हम लोग ओपन फाउंडेशन यूज कर रहे हैं। इसका जो अबटमेंट है या फिर जो इसके पियर्स हैं, उसमें जो आपका फाउंडेशन आएगा वो आपका ओपन फाउंडेशन आ रहा है। और ऐसे ओपन फाउंडेशन हम लोग राफ्ट का यूज कर रहे हैं। आपका ट्रेपोजोइडल राफ्ट है, तो उसकी कैलकुलेशंस कैसे होने वाली है वो आज हम देखने वाले थे। तो आप स्क्रीन पर देखेंगे, ये आपको अबटमेंट दे रखा है। जहां से आपका ब्रिज स्टार्ट होता है वो आपका अबटमेंट होता है, और जहां पे जाके आपका ब्रिज खत्म होता है वो आपका अबटमेंट होता है। तो इन दोनों अबटमेंट के बीच में हम ये आपके पियर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपका पियर आ रहा है बीच में, ये देखेंगे आपको ये पियर P1 दे रखा है, पियर P2 दे रखा है, आपका पियर P3 है, ये आपका पियर P4 है, ये आपका पियर P5 है, और ये आपका पियर P6 है। तो जो आपको ये पियर्स दे रखे हैं, इसकी जो फाउंडेशन है वो आपका ओपन फाउंडेशन है। तो ये आपको फाउंडेशन दे रखी है, ये आपको फाउंडेशन दे रखी है, ये सभी पियर्स के आपको फाउंडेशन दे रखे हैं। तो इसमें हम लोग ओपन फाउंडेशन का यूज कर रहे हैं। ओपन फाउंडेशन क्या है, जो आपको एक सैलो डेप्थ में लोड ट्रांसफर कर रहा है। जहां पे आपकी सॉइल अच्छी है, आपका हार्ड सॉइल है, हार्ड स्ट्रेट है, तो उस केस में हम लोग ओपन फाउंडेशन को प्रेफरेंस दे रहे होते हैं। तो इसकी मैं आपको डिटेल में लेके चलता हूँ, तो वहां पे आपको इसका डायमेंशन डिटेल मिलेगा। तो पियर फाउंडेशन की मैं आपको डिटेल में लेके चलता हूँ, जिसके थ्रू हम लोग उसका कॉन्क्रीट एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको पियर फाउंडेशन का डिटेल दिया हुआ है। ये आपको पियर फाउंडेशन का प्लान दे रखा है, और यहाँ पे आपको ये सेक्शन भी दे रखा है। ये हमारा क्या है, पियर फाउंडेशन का प्लान है। ये देखिए, ये हमें पियर फाउंडेशन का प्लान दे रखा है, और इसके जस्ट ऊपर हमें इसका अलोंग द ब्रिज सेक्शन कट करके दिखाया हुआ है। ये आपका अलोंग द ब्रिज आपको सेक्शन कट करके दिखाया है। मैं आपको इसे जूम करके दिखाता हूं, तो आप इसको सही से देख पाएंगे। हम इसके प्लान को जूम करते हैं ताकि आप इसकी डायमेंशंस की डिटेल को देख पाएं। तो आप देख सकते हैं, आपको ये पियर फाउंडेशन का प्लान दे रखा है। तो प्लान में देखेंगे, ये आपका क्या है, बॉटम लेंथ ब्रेथ आपको यहाँ पे दे रखे हैं। ये हमारे फाउंडेशन का बॉटम पोर्शन, ये हमारे फाउंडेशन का बॉटम पोर्शन है। इस बॉटम पोर्शन में आप देखेंगे, आपको बॉटम लेंथ दे रखा है। ये आपकी बॉटम लेंथ है, जो कि आपको 7.5 मीटर दे रखी है, 7500 मिलीमीटर। और यहाँ पे आपको बॉटम ब्रेथ दे रखा है। बॉटम ब्रेथ कितनी, आपको 6500 दे रखी है। ये आपका बॉटम ब्रेथ हो गया 6500। और ये आपका ट्रेपोजोइडल फाउंडेशन है, तो इसमें आपका टॉप डिटेल भी दे रखा है। तो ये आपका टॉप डिटेल है, ये देखिए, ये इस फाउंडेशन का टॉप है। अब इसमें आप टॉप लेंथ देखेंगे, तो ये आपको दे रखा है। ये हमारा टॉप लेंथ दे रखा है, जो कि आपका 3150 मिलीमीटर। ये आपको 3150 मिलीमीटर आपको इसका ये टॉप लेंथ दे रखा है। इसी तरह से आपको टॉप ब्रेथ भी दे रखा है। टॉप ब्रेथ आपका कितना है, 950 है। ये आपको टॉप ब्रेथ दे रखा है 950, जिसका हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे। तो ये इसका प्लान है। अगर इसका पूरा कंप्लीट प्लान बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से आपका बन रहा होगा। ये इसका कंप्लीट प्लान है, जो कि आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये हमारा क्या है, ओपन फाउंडेशन है, जिसको आप ट्रेपोजोइडल राफ्ट भी बोल सकते हैं। तो ये चीजें आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रही होंगी। ये हमारा क्या है, प्लान है। अभी हम इसका अलोंग द ब्रिज सेक्शन कट कर रहे हैं। अगर आप अलोंग द ब्रिज सेक्शन कट करेंगे तो चीजें आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रही होंगी। ये देखेंगे, हम लोग अलोंग द ब्रिज ये सेक्शन कट कर रहे हैं, और इस सेक्शन को कट करने के बाद हम इसको यहाँ से देख रहे हैं। आप इसको यहाँ पे आंख लगा के इस तरह से देखिए, तो इसका आपको सेक्शन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। प्लान में होता क्या है, प्लान में आप सिर्फ लेंथ और ब्रेथ देख सकते हैं। जो आपका फाउंडेशन है, जो आपकी फुटिंग है, उसकी सिर्फ आप लेंथ और ब्रेथ देख सकते हैं प्लान में। यदि आपको उसकी डेप्थ चाहिए तो हमें उसके सेक्शन में जाना पड़ेगा। तो अभी हम इसके सेक्शन में चल रहे हैं, जहां पे आप इसकी डेप्थ देख पाएंगे।
ये आपको सेक्शन दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ अभी क्रॉस सेक्शन ऑफ पियर शोइंग जनरल अरेंजमेंट डिटेल्स। तो ये कंप्लीट आपको सेक्शन दे रखा है। ये आपका बॉटम रेक्टेंगल पोर्शन है जो कि आपको 1000 का दे रखा है मिलीमीटर का, और अलोंग द ब्रिज सेक्शन कट किया है तो यहाँ पे आपको ब्रिज दिखाई दे रही है, देखेंगे आपको 6500 का ब्रिज दिखाई दे रहा है। ये हमारा बॉटम ब्रिज है, और इसके जो आपका टॉप पोर्शन है वो भी आपको दे रखा है। तो ये कंप्लीटली कुछ इस तरह से ये बन रहा होगा, ये इसका सेक्शन है। तो ये बॉटम रेक्टेंगल पार्ट हो गया जिसकी जो डेप्थ है वो कितनी आपकी 1000 मिलीमीटर है, और ये जो आपका टॉप टेपर पोर्शन है, जो आपका टॉप टेपर पोर्शन उसकी जो आपको हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ये आपको हाइट दे रखी है 600 मिलीमीटर। ये देखिए ये आपको हाइट दे रखी है 600 मिलीमीटर। तो ये इसका सेक्शन का डिटेल दे रखा है। अब इसका जो कंक्रीट वर्क है वो हम दो पार्ट में करेंगे। एक आपका बॉटम रेक्टेंगल पार्ट की कंक्रीट की कैलकुलेशन करेंगे, और दूसरा जो आपका टॉप ट्रेपेजोइडल पार्ट है उसकी कंक्रीट की कैलकुलेशन करेंगे। तो ये हमारा दो पार्ट में होगा, फर्स्ट पार्ट ये है आपका और ये सेकंड पार्ट ये है। दो पार्ट में हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे होंगे। दो पार्ट में हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, बॉटम रेक्टेंगल पार्ट और जो आपका टॉप ट्रेपेजोइडल पोर्शन दे रखा है। वो रेक्टेंगल की जो डेप्थ है वो 1 मीटर है, ट्रेपेजोइडल की जो डेप्थ है वो आपको 600 मिलीमीटर दे रखी है। तो इन सभी चीजों की अभी हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो हम प्लान में चलते हैं और इसकी कैलकुलेशंस देखते हैं किस तरह से होंगे। ये देखिए इसका प्लान दे रखा है, सेक्शन मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था। तो अभी हम इसकी कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो कैलकुलेशन में क्या करेंगे वो आप देखिए। अब इसमें कितना कंक्रीट आएगा ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका वॉल्यूम कितना है। आपका कोई सा भी आरसीसी मेंबर हो, कोई सा भी आपका रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का मेंबर हो, उसमें कितना कंक्रीट आएगा जितना कि इसका वॉल्यूम होता है। अगर हम इसका वॉल्यूम निकाल लें तो इसकी कंक्रीट की क्वांटिटी निकल आएगी। तो सबसे पहले हम लोग बॉटम रेक्टेंगल पार्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट पोर्शन है बॉटम रेक्टेंगल पार्ट। जो हमारा बॉटम रेक्टेंगल पोर्शन दे रखा है उसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब बॉटम रेक्टेंगल पार्ट में कितना कंक्रीट आएगा जितना कि इसका वॉल्यूम है, और ये आपको बॉटम रेक्टेंगल पोर्शन दे रखा है। ये कंप्लीट आपका ये बॉटम रेक्टेंगल पोर्शन है जिसकी लेंथ आपको ये दे रखी है 7500 मिलीमीटर, और जिसकी जो ब्रेथ है वो आपको ये दे रखी है 6500 मिलीमीटर, और इसका जो डेप्थ है अभी हमने सेक्शन देखा था आपको 1 मीटर दे रखा है। तो ये आपका रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ इनटू आपका डेप्थ। तो लेंथ आपका कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, और ब्रेथ आपको 6.5 दे रखा है, और इसकी थिकनेस कितनी है 1 मीटर है। तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ये 48.75 मीटर क्यूब आएगा। ये देखिए तो बॉटम रेक्टेंगल पार्ट में कितना कंक्रीट आएगा वो हमने निकाल लिया है। ये हमारा बॉटम रेक्टेंगल पोर्शन है जिसमें आपका 48.75 मीटर की कंक्रीट आएगा। अब इसका जो टेपर पोर्शन है उस टेपर पोर्शन में कितना कंक्रीट आएगा। तो टेपर पोर्शन का फॉर्मूला होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंजीनियर्स को इसमें डाउट आ रहा होता है। ये देखेंगे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आपका टॉप टेपर पोर्शन उसकी क्वांटिटी निकालने वाले हैं। टॉप ट्रेपेजोइडल पोर्शन, उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है आपका h/3। इसको आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपका ट्रेपेजोइडल फाउंडेशन होता है उसमें हम इसका यूज कर रहे होते हैं h/3, और इनटू आपका एरिया ऑफ बॉटम जिसको हम AB बोल रहे हैं, प्लस आपका एरिया ऑफ टॉप जिसको हम AT बोल रहे हैं, प्लस आपका स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ऑफ बॉटम और इनटू आपका एरिया ऑफ टॉप। तो ये फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है। और कभी कभार जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इस तरह के फॉर्मूले आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगर कोई भी आपका ट्रेपेजोइडल फुटिंग है तो उसका हम इस तरह का फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं, h/3 इंटू आपका एरिया ऑफ बॉटम AB प्लस एरिया ऑफ टॉप AT प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ऑफ बॉटम इंटू एरिया ऑफ टॉप। तो आप देखेंगे h हमें कितना दे रखा है, हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था जब हमने इसका जो ये फाउंडेशन है इसका अलोंग द ब्रिज सेक्शन कट किया था, तो उस समय हमने देखा था कि जो आपका टेपर पोर्शन है उसकी जो आपको हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो आपको 600 मिलीमीटर दे रखी है, 0.6। स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था जब हमने सेक्शन कट किया था, तो आपको बताया था कि जो आपका टॉप पोर्शन है उसकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 0.6 दे रखी है। इसके बाद हम एरिया ऑफ बॉटम निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ बॉटम कैसे आएगा, जो आपका बॉटम लेंथ है, जो आपकी बॉटम ब्रेथ है, उसका हम यूज करके एरिया ऑफ बॉटम निकाल सकते हैं।
एरिया ऑफ बॉटम कैसे निकलेगा, बॉटम लेंथ इंटू बॉटम ब्रेथ। तो ये आपको एरिया ऑफ बॉटम दे रखा है, ये देखिए ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ बॉटम, एक कंप्लीट आपका बॉटम एरिया है। तो बॉटम लेंथ आपको कितना दे रखा है, 7500 मिलीमीटर दे रखा है, बॉटम ब्रेथ कितना दे रखा है, 6500 मिलीमीटर दे रखा है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बॉटम एरिया आ जाएगा 7.5 और इंटू आपका 6.5। तो यहाँ से जो एरिया निकल के आएगा वो आपका 48.75 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा एरिया निकल के आ गया है, बॉटम एरिया। इसी तरह से हम टॉप एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ टॉप। एरिया ऑफ टॉप कैसे आएगा, एरिया ऑफ टॉप के लिए आपको टॉप एरिया निकालना पड़ेगा, और ये आपको टॉप एरिया दे रखा है, आप ये देखेंगे ये हमारा क्या है, टॉप एरिया। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये हमारा टॉप एरिया, ये वाला, ये आपको टॉप एरिया दे रखा है। टॉप एरिया में जो आपको लेंथ मिलेगा, टॉप लेंथ आपको ये दे रखा है, ये देखिए 3150 आपका टॉप लेंथ दे रखा है, और जो आपकी टॉप ब्रेथ है वो कितनी है, 950 है। और इस चीज को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टॉप लेंथ कितना है आपका 3150, और जो आपकी टॉप ब्रेथ है वो कितनी है, 950 है। तो यहाँ से हम एरिया ऑफ टॉप निकाल सकते हैं, टॉप लेंथ इंटू टॉप ब्रेथ। टॉप लेंथ कितना दे रखा है, 3.15 दे रखा है, और इंटू टॉप ब्रेथ कितनी है, 0.95। सारी चीजें हम मीटर में ही पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका एरिया ऑफ टॉप निकल के आएगा, जो कि आपका 2.99 मीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से हमारा एरिया ऑफ टॉप निकल के आ गया। अब हमारे पास सारी चीजें आ गई हैं जो हमें इस फॉर्मूले में पुट करनी है। एच आ गया है हमारा 0.6, एरिया ऑफ बॉटम आ गया 48.75, एरिया ऑफ टॉप आ गया 2.99 मीटर स्क्वायर। उसको आप इस फॉर्मूले में पुट करके आप जो टेपर पोर्शन उसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो जो आपका टेपर पोर्शन उसकी क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, आप इसको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो देखेंगे h/3, एच हमारा कितना दे रखा है, 0.6 दे रखा है, हमने बाई 3 कर लिया है। और उसके बाद आपका इंटू एरिया ऑफ बॉटम, एरिया ऑफ बॉटम हमारा कितना आया था, 48.75 है, प्लस आपका एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप कितना है आपका 2.99 है, और प्लस आपका स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ऑफ बॉटम जो कि आपका 48.75 है, और इंटू आपका एरिया ऑफ टॉप 2.99। इस तरह से ये पूरा फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट कर दी। ये देखेंगे ये हमारा क्वांटिटी निकला है टेपर पोर्शन का, क्वांटिटी ऑफ ट्रेपेजोइडल पार्ट। ये हमने क्वांटिटी निकाल लिया है। तो आपका ट्रेपेजोइडल पोर्शन का यहाँ से क्वांटिटी निकल आएगा। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, ये पूरा आप कैलकुलेट कर लीजिए, और कैलकुलेट करने के बाद जो इसकी क्वांटिटी निकलेगी वो आपका 12.76 मीटर क्यूब निकलेगी। ये देखिए ये पूरी कैलकुलेशन हमने कर ली। सिंपल सा फॉर्मूला है h/3 इंटू आपका एरिया ऑफ बॉटम प्लस आपका एरिया ऑफ टॉप प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ऑफ बॉटम इंटू एरिया ऑफ टॉप। तो यहाँ पे जो आपका ये ट्रेपेजोइडल फाउंडेशन था जिसको आप ओपन फाउंडेशन बोलते हैं, उसका जो टॉप जो टेपर पोर्शन था उसकी हमने क्वांटिटी निकाली है आपका 12.76 मीटर की। तो दोनों क्वांटिटी निकल आएंगे। जो हमारा फर्स्ट पोर्शन था जो आपका इस फाउंडेशन के बॉटम में जो रेक्टेंगल पार्ट बन रहा था उसकी क्वांटिटी हमने निकाली है आपका 48.75 मीटर क्यूब, और जो आपका टॉप में जो आपका टेपर पोर्शन बन रहा था उसकी क्वांटिटी हमने निकाली कितना 12.76 मीटर क्यूब। अब आप यहाँ पे इसकी टोटल क्वांटिटी निकाल सकते हैं। टोटल क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट पर इस फाउंडेशन में कितना कंक्रीट आएगा, जितना कि इसका वॉल्यूम है, और इसका वॉल्यूम हमने निकाल लिया है दो पार्ट में, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड करके। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट कितना हो जाएगा आपका, आप दोनों को ऐड कर सकते हैं। जो आपका पार्ट फर्स्ट है उसमें कितना क्वांटिटी आया है 48.75, जो आपका पार्ट सेकंड है उसमें कितना क्वांटिटी आया है 12.76। तो इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो इसकी जो क्वांटिटी आएगी वो कितनी आएगी 61.51 मीटर क्यूब। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपको ये राफ्ट दे रखी है, जो आपका ट्रेपेजोइडल राफ्ट है, ऐसे ओपन फाउंडेशन जो इसमें यूज हो रही है, उसको कास्ट करने के लिए जो आपका कंक्रीट लगेगा वो कितना लगेगा आपका 61.51 मीटर क्यूब आपको कंक्रीट लगेगा। तो ये हमने पूरा एक एनालिसिस करके दिखाया है आपको मैनुअली, तो आप इसको देख सकते हैं, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका एनालिसिस भी कर सकते हैं, तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अभी मैं आपको एक्सेल सीट पे लेके चलता हूँ और वहां पे दिखाता हूँ कि इसकी कैलकुलेशंस कैसे करनी है। तो इसका प्रॉपर है एक हमने एक्सेल सीट बना रखा है, ये देखिए ये हमारा एक कंप्लीट एक ब्रिज का प्रोजेक्ट था जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं,
और कंटिन्यू करते करते हम यहाँ पे पियर फाउंडेशन पे आ गए। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको पियर फाउंडेशन का डिटेल दे रखा है। तो इसका एक कंप्लीट आइटम बनता है, जो आइटम आपका क्या कहलाएगा, प्रोवाइडिंग एंड लेइंग रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट इन ओपन फाउंडेशन इंक्लूडिंग फॉर्मवर्क M35 कंप्लीट एज पर ड्राइंग एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। तो ये आपका ब्रिज के प्रोजेक्ट्स में ओपन फाउंडेशन में ये आपका सीमेंट कंक्रीट का RCC का ये आइटम बनता है। और इसमें जो हम कंक्रीट की ग्रेड यूज कर रहे हैं ब्रिजेस है, तो हाई ग्रेड का कंक्रीट आता है, M35 का कंक्रीट यूज हो रहा है। तो इसको एक्सेल में कैसे करना है, जो हमारी मेजरमेंट शीट बनाई जाती है उसमें हम इसकी क्वांटिटी कैसे निकालेंगे वो आप देख सकते हैं। ये आपका पियर फाउंडेशन है, तो पियर फाउंडेशन को हमने 2 पार्ट में किया था। ये आपका बॉटम रेक्टेंगल पार्ट है और इसकी जो मेजरमेंट है मीटर क्यूब में हो रही है, और इसमें हमने 6 लिखा हुआ है। 6 क्यों लिखा हुआ है? 6 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो हमारा ये मेजर ब्रिज का प्रोजेक्ट है, उस मेजर ब्रिज के प्रोजेक्ट में आपके टोटल 6 पियर आ रहे हैं, ठीक है ना। आप ड्राइंग में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, टोटल आपके 6 पियर आ रहे हैं। मैं आपको ड्राइंग में लेके चलता हूँ, ये देखेंगे आप, ये देखेंगे दोनों अबटमेंट के बीच में टोटल आपके 6 पियर आ रहे हैं। ये कंप्लीट आपको एलिवेशन दे रखा है मेजर ब्रिज के प्रोजेक्ट का। ये देखेंगे ये आपका अबटमेंट है जो कि स्टार्टिंग और एंड में आता है, और उनके बीच में ये आपको 6 पियर दे रखे हैं, P1 P2 P3 P4 और ये P6। ये आप देखेंगे फाइनली 6 पियर है। तो अगर हम एक पियर फाउंडेशन का क्वांटिटी निकाल लें, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी का निकल आएगा। तो वही फंडामेंटल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और कुछ नहीं। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका 6 लिखा हुआ है। तो 6 आपके पियर्स आ गए, और यहाँ पे आपको देखेंगे लेंथ दे रखा है, जो आपका बॉटम रेक्टेंगल पोर्शन है। बॉटम रेक्टेंगल पोर्शन में जो आपका फाउंडेशन उसकी लेंथ कितनी है, 7.5 मीटर है, हमने अभी देखा है। और जो ब्रेथ कितनी है वो आपको 6.5 दे रखी है। और बॉटम रेक्टेंगल पोर्शन का जो आपका डेप्थ है वो कितना दे रखा है, आपको 1 मीटर दे रखा है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। क्वांटिटी कितनी आ रही थी हमारी, 48.75 आ रही थी। देखिए किस तरह से फार्मूला लगाना है एक्सेल में वो भी आप देख सकते हैं। इक्वल प्रेस करना है, और इक्वल प्रेस करने के बाद आप देखेंगे लेंथ 7.5 मीटर इंटू आपका ब्रेथ 6.5 मीटर और इंटू आपकी डेप्थ 1 मीटर। तो रेक्टेंगल पोर्शन में कितना कंक्रीट आएगा वो आपका आ जाएगा 48.75 मीटर के। और ये सिर्फ आपका एक पियर का आया। इस प्रोजेक्ट में हम लोग कितने पियर यूज कर रहे हैं, आपके 6 पियर यूज कर रहे हैं। तो एक पियर में आपका 48.75 आ रहा है, तो 6 पियर के फाउंडेशन में कितना कंक्रीट लगेगा आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका 292.5 मीटर क्यूब आएगा। इसके बाद जो आपका टॉप ट्रेपेजोइडल पार्ट होता है उसकी कैलकुलेशन करनी है। सेम मेजरमेंट आपका मीटर क्यूब में आएगा। पियर फाउंडेशन कितने हैं, आपके 6 हो जाएंगे। अब जो आपका टॉप ट्रेपेजोइडल फाउंडेशन दे रखा है उसकी जो लेंथ है वो आपको 3.15 मीटर दे रखी है, और जो आपकी टॉप ब्रेथ है वो आपको 0.95 मीटर दे रखी है। अभी मैंने आपको ड्राइंग्स में दिखाया था जब हम मैनुअली कैलकुलेशन कर रहे थे, इसलिए हमने सारी चीजें मैनुअली की है ताकि आपको एक्सेल में करने में दिक्कत ना हो। जो आपका टॉप टेपर पोर्शन है उसकी जो डेप्थ है वो आपको 0.6 दे रखी है, ठीक है। आप चाहें तो इसमें जाके देख भी सकते हैं, ये देखिए आप, ये देखेंगे आपको सेक्शन दे रखा है, और सेक्शन में देखेंगे जो आपका टेपर पोर्शन है उसकी जो हाइट है वो आपको 600 मिलीमीटर दे रखी है। और नीचे आप प्लान में आएंगे तो जो टेपर पोर्शन है उसके थ्रू जो आपका ऊपर टॉप एरिया बनेगा, तो आपको टॉप लेंथ कितनी दे रखी है, 3.15 मीटर दे रखी है। और नीचे आएंगे तो ये आपको टॉप ब्रेथ भी दे रखी है 950 मिलीमीटर, यानी आपका 0.95 मीटर, वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो टॉप लेंथ आपका 0.95 हो गया, सॉरी टॉप ब्रेथ आपका 0.95 हो गया, लेंथ आपका 3.15 हो गया, डेप्थ आपका 0.6 है, और इससे आप क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ये आपका ट्रेपेजोइडल पोर्शन है, और इसमें जो आपका फार्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, कोई सेम फार्मूला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि हमने फार्मूला बार में लगा रखा है। इक्वल प्रेस करिए H/3 इंटू आपका एरिया ऑफ बॉटम प्लस आपका एरिया ऑफ टॉप प्लस आपका स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ऑफ बॉटम इंटू एरिया ऑफ टॉप। ये सेम फार्मूला हमने यहाँ पे लगा रखा है, जो कि मैनुअली वहाँ पे लगाया था। इक्वल प्रेस करके आप सेम फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, और इसके थ्रू जो आपकी क्वांटिटी निकल के आएगी वो आपका 12.76 मीटर क्यूब आपका क्वांटिटी आएगा। तो ये रेक्टेंगल पोर्शन का क्वांटिटी हो गया है, राइट। इसके बाद ये सिर्फ आपका एक पियर फाउंडेशन का, इसमें 6 पियर आ रहे हैं, तो 12.76 में आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 76.58 मीटर क्यूब कंक्रीट आएगा। तो हमने दोनों पोर्शन का निकाल लिया, जो ऊपर वाला जो टेपर पोर्शन है उसकी भी क्वांटिटी निकाल ली है, और जो नीचे वाला रेक्टेंगल पोर्शन है उसकी भी क्वांटिटी निकाल ली है। इसके बाद हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। आप इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से आप ऑटो सम करेंगे तो इसकी क्वांटिटी निकल आएगी, जो कि आपकी 369.084 मीटर क्यूब आएगी। तो ये हमने क्या किया है, जो आपका मेजर ब्रिज है उसका जो पियर फाउंडेशन है उसका कंप्लीट कंक्रीट का क्वांटिटी निकाल लिया है। जैसा कि आपको पता है कि इस मेजर ब्रिज के प्रोजेक्ट में आपके 6 पियर आ रहे हैं, तो 6 पियर के आपके 6 फाउंडेशन बनेंगे, तो
उस 6 फाउंडेशन को बनाने के लिए आपका 369.08 मीटर की कंक्रीट लगेगा आपका M35 ग्रेड का। तो इस तरह से ये हमने पूरा एनालिसिस किया है आपका ड्राइंग के थ्रू एक्सेल सीट पे, और हमने इसको मैनुअली भी समझाया है और आपको एक्सेल पे भी समझाया किस तरह से होता है। तो इंजीनियर्स इस सेशन के लिए इतना ही काफी। आई होप आपको समझ में आया हो कि जो आपका ओपन फाउंडेशन होता है उसका ड्राइंग के थ्रू कंक्रीट वर्क की कैलकुलेशन कैसे करते हैं एक्सेल सीट पे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप हमारा यूट्यूब चैनल रेनफोर्स क्वांटिटी सर्विंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह से आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।